दोस्तों, गलती कोई करे सजा कोई भुगते, वो वाला कहावत सुने हैं ना? वही हाल है ये कि बीएड डिग्री धारक 2900 शिक्षकों की नौकरी खतरे में। शिक्षा विभाग ने हटाने का पत्र किया जारी। गलती किया है शिक्षा विभाग और भुगत रहे हैं बीएड वाले। यानी बहुत ही लोग जो है बीएड वाले दूसरा जॉब छोड़ छोड़ के भी आए हैं और इसमें ज्वाइन किए। और इसमें शिक्षा विभाग का गलती है कि उन्होंने वैकेंसी निकाला है। हुआ ये कि डीएलएड और बीएड दोनों को एक साथ वैकेंसी निकली, जिसमें दोनों को बहाली लिया गया। अब बहाली होगा, काउंसिलिंग हो गई। काउंसिलिंग प्रक्रिया में ही डीएलएड वाले को कोर्ट चले गए कि बीएड वालों को नहीं लिया जाए। उसी क्रम में बीएड वाले भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि यथास्थिति बनाए रखा जाए। कहने का मतलब कि हाईकोर्ट का जो निर्देश हो उसके अनुसार काम करें। तो तब तो काउंसिलिंग हो गई। काउंसिलिंग हो गई तो डीएलएड वालों का हो गई, उसके बाद बीएड वालों का भी होगी। काउंसिलिंग होने के बाद फिर हाईकोर्ट का निर्णय आया। हाईकोर्ट का निर्णय आया कि बीएड वालों को नहीं रखा जाए। तब तक ये लोग ज्वाइन कर लिए थे और ये लोग को कुछ दिन नौकरी भी हो गई थी। जब कुछ दिन नौकरी हो गई थी तो फिर जब हाईकोर्ट का निर्देश आया कि इन लोग को नहीं लिया जाए तो ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट गए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि यथास्थिति बनाए रखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि नहीं, हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसी के अनुसार आपको करना होगा। यानी हाईकोर्ट का निर्णय इन लोग के पक्ष में नहीं दिया। हाईकोर्ट सीधे बोल दिया इन लोग को इसमें नियुक्ति जो नहीं है इसमें नहीं रखा जाए। जब ये इसमें नहीं रखा जाए तो फिर ये लोग अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अब कुछ दिन नौकरी भी कर चुके हैं। अब सरकार को फिर जारी करना पड़ रहा है कि इन लोग को हटाया जाए। तो हटाया जाए तो हटाने के पहले इस लोग को रखने का सोचो, उसके बाद हटाओ। दूसरा जगह स्टेट कीजिए वही सेम स्केल में। और तो है ना, और पोस्ट है ना आपका गवर्नमेंट का, तो उसमें रखिए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और ये लोग को रखा रखा जाना चाहिए, ये लोग को हटाना नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत है, ऐसा नो इंसाफी है। बहुत लोग दूसरा नौकरी छोड़ छोड़ के आए। तो चलिए हम लोग बिग अपडेट देखते हैं। आगे वीडियो में बने रहिए। शिक्षा विभाग के 2900 को हटाने का पत्र जारी। विशेषज्ञ बोले दूसरे पद पर रखे जा सकते हैं। एकमात्र विकल्प बीएड वाले लैब में सहायक शिक्षक के पद पर किए जा सकते हैं एडजस्ट। सब ऑप्शन है, सरकार को करना चाहिए। कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग से पत्र जारी हुआ है। इसके अनुसार बीएड डिग्री धारक करीब 2900 सहायक शिक्षकों को नौकरी जाएगी। उन्हें हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हुआ है। पहले उनको रखने का तैयारी कीजिए। अब यह सवाल उठ रहा है कि बीएड डिग्री धारक को इस मुसीबत से बचने के लिए क्या क्या विकल्प हैं। इसे लेकर भास्कर ने पड़ताल की। इसमें यह बात सामने आई कि सरकार चाहती है उन्हें सहायक विज्ञान शिक्षक प्रयोगशाला के रूप में एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि इसमें न्यूनतम योग्यता 12वीं है। बीएड डीएलएड की जरूरत नहीं है। वेतनमान भी समान है और इसे प्रदेश के करीब 4000 से अधिक पद खाली भी हैं। पड़ताल में यह भी बात सामने आया कि इस मामले में बीएड डिग्री धारकों के सामने लीगल रास्ते बंद हो चुके हैं। लीगल रास्ते बंद हो चुके हैं। सरकार के सामने ऑप्शन है और ऑप्शन है, जिस ऑप्शन में आते हैं उसमें उसको इन लोगों को लिया जाए। जहां पद खाली है वहां करें समायोजित। बिल्कुल करना चाहिए। वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस ने बताया कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के सामने यह समस्या है कि वे सहायक शिक्षक के पद पर बीएड वालों को नहीं रख सकते हैं। और दूसरी ओर स्कूली शिक्षा विभाग ने जब वैकेंसी निकाली थी तब इसमें शैक्षणिक योग्यता बीएड या डीएलएड मांगी गई थी। व्यापम से परीक्षा भी इसके आधार पर वे चयनित हुए हैं। तो इसमें बीएड डिग्री धारक उम्मीदवारों की गलती नहीं है। ऐसी स्थिति में बीएड वालों को भी शिक्षा विभाग ने कहीं समायोजित किया जाना चाहिए। आगे देखिए, सरकारी नौकरी छोड़कर सहायक शिक्षक बने थे। बहुत लोग दूसरा सरकारी नौकरी छोड़ के आए थे, चूंकि अच्छा पोस्ट है ये। जानकारी के मुताबिक कई ऐसे बीएड डिग्री धारक जिनकी नौकरी वर्ग 2 यानी मिडिल स्कूल शिक्षक में लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने वर्ग 3 यानी सहायक शिक्षक का चयन किया क्योंकि वो घर के पास रहकर नौकरी करना चाहते थे। इसी तरह कुछ युवाओं ने रेलवे, कुछ ने सरकारी नौकरी भी छोड़ी। अब सहायक शिक्षक की नौकरी जाने का खतरा मंडराने से वे तनाव में है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सोमवार 30 दिसंबर को छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजा गया। इसमें हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन का सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश किया गया है। इसे लेकर माना जा रहा है कि कुछ दिन में सहायक शिक्षक के पद से हटाने के आदेश जारी हो सकते हैं। उससे पहले आप इनको रखने का तैयारी कीजिए। मामला जानते हैं और डिटेल बढ़िया से देखिए मामला क्या है। बस्तर व सरगुजा संभाग में 6285 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती के लिए 4 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें शैक्षणिक योग्यता बीएड व डीएलएड दोनों थी। जून 2023 में व्यापम से भर्ती परीक्षा आयोजित की गई,
जुलाई 2023 को रिजल्ट आया। इस बीच अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते एनसीटी 2008 के गजट रद्द कर दिया। इस निर्णय के आधार पर डीएलएड के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट बिलासपुर में मामला दायर किया। रिजल्ट के आधार पर भर्ती के लिए स्कूली शिक्षा विभाग दस्तावेज सत्यापन व काउंसलिंग शुरू की गई। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद बीएड वालों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इसके बाद बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां से अंतरिम राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में भी उल्लेख किया है कि यह भर्ती हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। इसके बाद बीएड के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। करीब 2900 को नियुक्ति दी गई। इसके आधार पर उन्होंने कई महीने नौकरी की। फिर अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट बिलासपुर का फैसला आया कि बीएड के अभ्यर्थियों की जगह डीएलएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात कही गई। इस निर्णय को लेकर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया। 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। इसके बाद डीएलएड के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट बिलासपुर में अवमानना का केस दायर किया। इसकी सुनवाई 10 दिसंबर 2024 को हुई। उसमें 2 सप्ताह के भीतर निर्देश का पालन करने का आदेश दिया गया। तो ये दोस्तों, ये है आपका बीएड और डीएलएड का मामला। अब देखिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। सुनील ओटवानी, अधिवक्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। बीएड वालों के पास अब कानूनी अधिकार नहीं है। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए डीएलएड का पाठ्यक्रम खास तौर से डिजाइन किया गया है। इस पाठ्यक्रम के अनुसार डीएलएड के शिक्षकों को ट्रेन किया जाता है। ऐसे में प्राइमरी स्कूलों की भर्ती में बीएड वालों को शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन था। यही वजह है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को अवैध ठहराया। हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया में अब बीएड वालों के पास कानूनी अधिकार नहीं रह गया। दोस्तों, ये है आपका बिग अपडेट। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए और जय हिंद, जय झारखंड।